हर व्यक्ति कोई ना कोई अनोखी प्रतिभा का धनी होता है। यह तो जाहिर सी बात है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई हुनरमंद चोर भी हो सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला बिहार के सिवान में रहने वाले मिथिलेश का है, जिसका जन्म 1912 में सिवान जिले में हुआ था। उसका बचपन का नाम मिथिलेश कुमार था। मिथिलेश के कुल 50 नाम थे, जिनमें से एक था नटवर लाल। पहली चोरी 1000 रुपए की। नटवर लाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपए की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उसके बैंक से 1000 रुपए निकाल लिए थे। आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ठगी का रास्ता चुना और दुनिया में इतना नाम कमाया कि आज वो आम लोगों की भाषा में मुहावरा बन गए हैं। आज जब लोग किसी को झूठा कहना चाहते हैं तो उसे कहते हैं कि अरे वो तो पूरा नटवर लाल है। अर्थात नटवर लाल का नाम फरेब और झूठ का पर्यायवाची बन चुका है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने दिया था ऑफर। एक बार उसके पड़ोस के गांव में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहुंचे हुए थे। नटवर लाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवर लाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के हूबहू हस्ताक्षर करके सबको चौंका दिया। नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं देश का सारा कर्ज चुका सकता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवर लाल की प्रतिभा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। नटवर लाल से उन्होंने कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका प्रयोग सकारात्मक कामों में करो और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवर को यह ऑफर पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके पास तो जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस यही नहीं, नटवर ने इससे बड़े कारनामों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर कर बेचा राष्ट्रपति भवन। नटवर 1970 से 90 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। टाटा, बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवक बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था। नटवर ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपए का चूना लगाया था। इतना ही नहीं, नटवर ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार देश के राष्ट्रपति भवन को, 2 बार लाल किले को और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। हैरानी की बात है कि जब उसने सांसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज। संसद इत्यादि बेचने के बाद नटवर लाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से ज़्यादा अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वो अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ाया गया था। अगर उसे मिली कुल सजाओं को जोड़े तो 111 साल की सज़ा होती थी और उसने जो सज़ा पूरी की वो 20 साल से भी कम की थी। इसका कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। नटवर जितना नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता तो उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से वो भागने में कामयाब हो जाता और यह उसकी एक कला थी। नटवर लाल को आखिरी बार जून 24 यानी कि 1946 को देखा गया था। जब नटवर 75 बरस का था तब 3 हवलदार नटवर लाल को पुरानी दिल्ली के तिहाड़ जेल के कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवर जोर जोर से हांफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना कर उसे दवाई लाने को कहा। दूसरे को पानी लाने के लिए भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर टॉयलेट के बाथरूम से भाग गया। नटवर लाल को आखिरी बार जून 24, 1946 को देखा गया था। जब वृद्ध अवस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी की टीम स्टेशन लाए और वह यहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चला। मृत्यु को भी धोखा देने में माहिर निकला नटवर लाल। वर्ष 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि क्यों ना अब नटवर लाल के ऊपर लंबित 100 से ज़्यादा मामलों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवर लाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवर लाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा कि उसके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें खुद अपने भाई के अंतिम संस्कार 1946 में कर दिया था। अभी तक नटवर लाल की मृत्यु के बारे में किसी को कुछ निश्चित खबर ही नहीं है, क्योंकि नटवर की मौत भी एक नाटक की तरह थी।